गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई, इससे पहले हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा, पहले किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कशन कर लिया। आज हम लोग तीसरे किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को गैदर करके बनाया गया किंगडम है, जिसके ये फीचर्स ना तो पूरी तरीके से प्लांट्स के तरह थे और ना पूरी तरीके से बल्कि इसको ना तो पूरी तरीके से प्लांट्स कहा गया क्योंकि ये सैप्रोफिटिक होते हैं, तो इसको अलग ही किंगडम में रख दिया गया जिसका नाम था फंजाई। फंजाई को हम और दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, दैट इज नोन एज माइकोटा। माइकोटा वर्ड यूज करने का मतलब फंजाई या फंगल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये एक वर्ड है जिससे बना है, जिसको कहते हैं मशरूम। मशरूम हिंदी में छत्रक। मशरूम शब्द से बना फंगस और फंगस से बना फंजाई और इसी से बना माइकोटा। माइकोटा या हम इसकी जो साइंस होती है इसको कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मीन्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of fungi is known as mycology। वो ब्रांच जो फंजाई या फंगस के स्टडी से डील करती है, दैट इज नोन एज माइकोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं फंगस के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे हम कह सकते हैं सिंपली फंगस कैसे होते हैं। सबसे पहली बात, ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं बट मोस्टली मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर केवल एक है जिसका एग्जाम्पल है ईस्ट, बाकी सारे मल्टीसेल्युलर होते हैं। इसके बाद इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है, ये होते हैं सैप्रोफिटिक या पहले कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक होने का मतलब ये अपना खाना खुद नहीं उत्पन्न कर सकते, अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, बल्कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। और बेसिकली ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर पाए जाते हैं, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेट्रोट्रॉफिक। इसके बाद ये ज़्यादातर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, दैट आर नोन एज हाइफी एंड सिमिलर इज नोन एज हाइफा। यूनिसेल्युलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का होने का मतलब सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक होते हैं, और इनके जो सेल्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं और कई बार डिफरेंट तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल टिश्यूज नहीं होते हैं, वो सीडो टिश्यूज कहलाते हैं। अब अगर हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, जिसमें पहला फीचर है इसका थैलस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो थैलस के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हिंदी में सुकाय बोलते हैं। ये थैलस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है थैलस के फॉर्म में होता है। ये पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स
ये कहलाते हैं नोन एज हाइफी। और यही हाइफी जब एक दूसरे के साथ गुंद जाते हैं, बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देन इट इज नोन एज माइसीलियम। माइसीलियम। अब ये हाइफी है क्या? थ्रेड लाइक, पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? ये हाइफी भी दो तरीके के होते हैं, या तो सेप्टेट या तो एसेप्टेट। सेप्टेट का मतलब होता है जिसमें सेप्टल वॉल या सेप्टा प्रेजेंट होता है। सेप्टा और सेप्टल वॉल इज प्रेजेंट। और एसेप्टेट का मतलब होता है नो सेप्टा इज प्रेजेंट। अब ये सेप्टा है क्या चीज? सेप्टा का मतलब ये जो एसेप्टेट होते हैं ये प्रिमिटिव होते हैं, और जो सेप्टेट होते हैं ये डेवलप्ड होते हैं। ये फंजाई जो एसेप्टेट होते हैं इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है, लेकिन उनके बीच में कहीं कोई सेप्टल वॉल सेल्स में डिफरेंशिएटेड नहीं है, पूरा सेल इलोंगेटेड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई, कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, मल्टी न्यूक्लिएट है, ऑयल ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं, बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियाई। तो ये जितने भी एसेप्टेट होते हैं इनके बीच में कोई सेप्टल वॉल नहीं पाई जाती, कहीं कोई डिमार्केशन नहीं पाया जाता, और इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, आर मैनी। और इस कंडीशन को हम कहते हैं सीनोसिटिक कंडीशन। जबकि जो सेप्टेट होते हैं इनमें ये सेल वॉल और हर एक सेल के बीच में सेप्टल वॉल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज सेप्टल वॉल, और हर एक के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियस। तो ये कहलाते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनिन्यूक्लिएट। ठीक, तो थैलस में बॉडी जो थी वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाई जा रही थी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एक गुंद जैसी बना लेते हैं, बहुत सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज नोन एज माइसीलियम। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम हाइफी कहते हैं। हाइफी दो तरीके की हो सकती है, एसेप्टेट या फिर सेप्टेट। एसेप्टेट में सेप्टल वॉल प्रेजेंट होती है, एसेप्टेट में कोई सेप्टल वॉल नहीं पाई जाती। एसेप्टेट जो होते हैं ये प्रिमिटिव टाइप के हैं और इसमें कई सारे न्यूक्लियाई एक ही उसमें पाए जाते हैं हाइफी में, तो इस तरह की कंडीशन को हम सीनोसिटिक कहते हैं। यहाँ पर यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, हर एक सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके न्यूट्रिशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक है तो इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता, नो पिगमेंट इज फाउंड, लाइक क्लोरोफिल
क्लोरोफिल जैसा कोई पिगमेंट इनमें नहीं पाया जाता। अगर तो ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, ये भी 3 तरीके का होता है। नंबर 1 सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। नंबर 2 पैरासिटिक। पैरासिटिक में भी 2 तरीके के हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट या एक्सोपैरासाइट। और तीसरा है, पहला सैप्रोफाइट, दूसरा पैरासाइट और तीसरा सिम्बायोटिक। पहले बात करते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जहां पर डेड एंड डिकेइंग मैटर से ये अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। अब हमको मालूम है कि जो सैप्रोफिटिक हैं, जो मृतोपजीवी हैं, वो मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। लेकिन इसमें भी 2 कंडीशंस राइज हो जाती हैं। एक होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट, सॉरी ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, और दूसरा होता है फैकल्टेटिव। सैप्रोफाइट। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट मतलब ये हमेशा ऑलवेज डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही न्यूट्रिशन गेन करेंगे। ये किसी भी सिचुएशन में पैरासिटिक नहीं हो सकते या लिविंग बॉडी को इन्फेक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बॉडी को इफेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, हमेशा डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही न्यूट्रिशन गेन करेंगे। कभी भी किसी लिविंग बॉडी को इफेक्ट करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर नहीं होती। और इसका एग्जाम्पल है जैसे म्यूकर, राइजोबस, इसके बाद फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट में ये नॉर्मली तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन गेन करते हैं, लेकिन जब कभी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर इनको भोजन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तब ये अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को चेंज करके लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन गेन करना शुरू कर देते हैं। ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग बॉडी। सैप्रोफिटिक है तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही लेंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इसमें 2 टर्म्स पाए जाते हैं, या तो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट या फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट का मतलब ज्यादातर केस में ये केवल डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे, ये कभी भी लिविंग बॉडी को इफेक्ट करके अपने लिए न्यूट्रिशन गेन नहीं कर पाते। और एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोबस। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट में ये ऑब्टेन करते हैं इस मोड से, सैप्रोफिटिक मोड से, लेकिन जब कभी एडवर्स कंडीशंस होती हैं तब ये लिविंग बॉडी से भी अपना न्यूट्रिशन गेन कर सकते हैं।
एग्जाम्पल है इसका एस्परजिलस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। पैरासिटिक का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में रहकर ये अपने लिए न्यूट्रिशन गेन करते हैं उसी होस्ट बॉडी से। एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है विद इन द बॉडी, इन द बॉडी ऑफ द होस्ट और ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दो तरीके का होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। एग्जाम्पल है इसका एल्ब्यूगो, पैरासिटिक है किसी भी बॉडी के अंदर या ऊपर रह करके पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, और ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, मींस ये सेप्रोफिटिक नहीं हो सकते। लेकिन जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं ये नॉर्मली पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं, लेकिन एडवर्स कंडीशन में ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर आ जाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। और इसका एग्जाम्पल है आपका फ्यूजेरियम। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी, जहां पर दो जीव एक साथ रह करके आपस में एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगाई एंड एल्गी का, दैट इज नोन एज लाइकेन। और दूसरा होता है फंजाई प्लस फंजाई या फंजाई इन रूट्स ऑफ पाइनस, जैसे माइकोराइजा। तो ये कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के फॉर्म में रहते हैं। तो न्यूट्रिशन की बात कर ली हमने, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक या सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं। सेप्रोफिटिक में डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं, पैरासिटिक में किसी भी जीव के शरीर के अंदर या उसके ऊपर रहकर अपनी न्यूट्रिशन गेन करते हैं। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कोई दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहकर दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हुए मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। यहाँ पर हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लिया फंजाई के, यहाँ हम लोगों ने उसके थैलस बॉडी के बारे में। अब इससे अगले सेशन में हम लोग फंजाई के डिफरेंट अदर फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।